अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको अपनी फुप्पो की ज़िंदगी बदलने वाला दुरूद इब्राहिमी से मुताल्लिक़ एक ईमान अफरोज़ वाक़या शेयर करती हूँ। मेरी फुप्पो की शादी उस वक्त हुई जब उनकी तकरीबन उम्र 17 साल की थी। उनके हस्बैंड 19 साल के थे। नहायत ही प्यारा कपल है। आज भी माशाल्लाह जब साथ खड़े होते हैं तो बहुत प्यारे खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको हर बुरी नज़र से बचाए। बाकी कपल्स की तरह भी उनकी लाइफ भी शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। पहले ही साल अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी से उनको नवाजा। जैसे ही उनको इस बात की खबर हुई कि उनकी औलाद होने वाली है, तो शायद ज़िम्मेदारी के डर से, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी उस वक़्त काफ़ी यंग थे, तो उन्होंने इस इरादे को तर्क किया और अबॉर्शन करवा लिया कि फ़िलहाल हम इस ज़िम्मेदारी को संभालने के काबिल नहीं हैं, हम फिर बाद में देखेंगे। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 साल गुजर गए। अब दोनों ने सोचा कि उनको अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचना चाहिए और उन्होंने औलाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी। पर अब उनको ये नहीं मालूम था कि असल आज़माइश का वक्त तो शुरू हो चुका है। 6 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए। इस दरमियान तकरीबन उनके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। वो कंसीव करती थी, लेकिन तीसरे चौथे मंथ में मिसकैरेज हो जाता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने मेरे फूफा को मशवरा देना शुरू कर दिया कि आप शादी कर लें, आप दूसरी शादी कर लें। मेरे फूफा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अगर मुझे अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो मुझे मेरी इसी बीवी से मिलेगी। इसी तरह वक्त मज़ीद गुज़रा। किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट ट्यूब बेबी की कोशिश करने का मशवरा दिया। अच्छा, वो दोनों वहाँ भी गए, मुकम्मल इलाज भी करवाया, बेइंतहा पैसा भी खर्च हुआ, पर फिर भी नाकामी हुई। शादी के 18वें साल मेरी फुप्पो को किसी ने दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने दिन रात, सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में ये तादाद कम थी, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि आदत हो जाती है इंसान को, उनको भी दुरूद इब्राहिमी की कसरत से पढ़ने की आदत हो गई। उन्होंने चलते फिरते पढ़ना शुरू किया। हर वक्त उनकी ज़बान पे दुरूद इब्राहिमी जारी रहता था। आप यकीन करें, अल्लाह की ज़ात ने ऐसा करम किया कि ठीक 4 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद की खुशखबरी दी और एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी बेटी अल्लाह ताला ने नवाजी। और माशाल्लाह उससे अगले ही साल अल्लाह ने उनको दोबारा एक बेटी दी। अब माशाल्लाह वो बहुत खुश है। दोनों बेटियां 3 और 2 साल की हो चुकी हैं। वो अपना पैगाम सबको पहुंचाना चाहती हैं। वो ये कहती है कि कभी भी आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना, और जिसने अपना राब्ता और ताल्लुक़ अल्लाह से कायम और दायम रखा और मजबूत कर लिया, वही इंसान कामयाब और सुरखरू हो गया। आपने भी अपनी ज़िंदगियों में दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को लाज़िम व मलज़ूम कर लेना है। नताइज को अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें और बस अपनी कोशिश करें कि नमाज कायम करें 5 वक्त की, और दुरूद और इस्तग़फ़ार का विर्द जारी रखें।